और बताओ ब्रो, कैसे हो तुम? सो फाइनली आज हम सीखेंगे कि पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। वैसे तो ये वीडियो शेडिंग के बारे में है, लेकिन एक फेस के सरफेस को जाने बिना उसको शेड कर पाना मुश्किल है। इसीलिए पहले हम सीखेंगे पोर्ट्रेट के स्ट्रक्चर को बनाना और फिर उस पे करेंगे शेडिंग। एंड ऑल दीज वीडियोस जहाँ पर हमने एक एक करके सारे फीचर्स को इंडिविजुअली सीखा था, उन्हें एक साथ अप्लाई भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक पोर्ट्रेट बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ हम बस दो तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला द फेमस एंड्रू लूमिस मेथड और दूसरा है मेरा तरीका। लूमिस मेथड में हेड बनाने के लिए पहले एक स्पेयर बनाओ, देन मेक ए बॉक्स इनसाइड दैट स्पेयर। बीच में दो लाइन खींचो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन फेस की सिमेट्री के लिए और हॉरिजॉन्टल फॉर द आई लाइन। और ऐसे ही ऊपर वाला बनेगा हेयर लाइन और नीचे वाला नोज लाइन। विद द सेम मेजरमेंट उसके नीचे एक और लाइन बनाओ जो कि होगा चिन के लिए। स्पेयर के दोनों चॉप्ड साइड से नीचे की तरफ दो लाइन बनाओ फॉर द जॉ और फिर चिन लाइन के साथ उन्हें अटैच कर दो। आई लाइन से नोज लाइन के अंदर आती है हमारा ईयर। सो मेक इट। नोटिस करो, हमें हमारा फेस का बेसिक स्ट्रक्चर मिल चुका है। ईयर से चिन तक एक कर्व्ड लाइन उतरती है जो आगे जाके बनती है हमारा चिक बोन। फेशियल फीचर्स ऐड करने से पहले उनकी जगह बना लो। अब आईज, फिर नोज और लिप्स के लिए जगह बनाकर उन्हें एक एक करके ऐड कर देंगे। डन। नॉइस। आई लाइन में पहले आईब्रोज, देन द आईज, फिर उन दोनों आईज के बीच में से उतरती हुई टाई की तरह नोज और उसके नीचे पत्ते की तरह लिप्स। चिक बोन डेवलप होकर जब नीचे की तरफ उतरती है तब तक जॉ और चिन भी बन चुका होता है। ऊपर आईब्रोज से भी दो लाइन बनेगी जो फोरहेड और टेम्पल्स को डिवाइड करेगी। आप चाहे तो हेयर भी ऐड कर सकते हैं। डन। नॉइस। और आखिर में हेड से अटैच होकर नीचे की तरफ बनेगा तुम्हारा नेक। तो ये है आपका पहला टेक्निक विच इज द एंड्रू लूमिस मेथड। और इससे आप कोई भी पोर्ट्रेट इजीली बना सकते हैं, इवन खुद के इमेजिनेशन से भी। अब मेरा तरीका। चलो इससे वो आउटलाइन भी बना लेते हैं जिस पे हम शेडिंग करने वाले हैं, और वो तरीका है ड्राइंग इन प्रपोर्शंस। इस टेक्निक में हम किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए बस उसके शेप से उसे जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पोर्ट्रेट, इसे बनाने के लिए हम सिर्फ इसके आउटर शेप को ऑब्जर्व करते हुए लाइंस ड्रॉ करेंगे। कोई भी मेजरमेंट नहीं, बस प्योर ऑब्जर्वेशन के भरोसे हम ये लाइंस के स्ट्रोक्स डालेंगे और हमारा फेस बनता जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता ये आईज है या नोज, लिप्स है या ईयर, हमें बस उनके शेप से फर्क पड़ता है, जिसके दम पर हम फेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके बाद हम धीरे धीरे करेंगे डिटेल्स ऐड। जहां लूमिस मेथड एक बिगिनर्स टेक्निक है, वहां पर प्रपोर्शन से ड्रॉ करना थोड़ा सा एडवांस तरीका है, लेकिन आप चाहे तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आई विल सजेस्ट कि पहले पहले आप मेजरमेंट का थोड़ा हेल्प ले लीजिए एंड साइमल्टेनियसली अपने ऑब्जर्वेशन को भी इम्प्रूव कीजिए, जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। फिर ऐसे आउटलाइंस ड्रॉ करना आपके लिए भी हो जाएगा बिल्कुल आसान। नॉलेज अबाउट लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शेडिंग, कॉज एक डायरेक्शन से आकर जब लाइट किसी प्लेन पे गिरती है तो स्पॉट पे एक लाइट वैल्यू क्रिएट होती है और उसके ऑपोजिट साइड उतना ही डार्कर वैल्यूज के साथ क्रिएट होती है उसकी शैडो, और बीच में ये दो वैल्यू ब्लेंड होती है मिड वैल्यूज के साथ। फिर आगे जाके उस ऑब्जेक्ट का सरफेस डिसाइड करता है कि कैसे वैल्यूज क्रिएट होंगे। सेम फॉर दिस पोर्ट्रेट। यहाँ सोर्स ऑफ लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होने के कारण लेफ्ट की तरफ लाइट और राइट में डार्कर टोन्स क्रिएट होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द आईज, जिसमें आई सॉकेट, आई और आईब्रोज सभी इंक्लूड होते हैं। लाइट गिरने पर आई सॉकेट थोड़ा अंदर की तरफ होने के कारण एक डार्कर टोन क्रिएट होती है, तो हमें भी यहाँ डार्क वैल्यूज ऐड करनी है। देन द डार्क आई बॉल्स एंड आई लैशेस, और आखिर में आईब्रोज बनाकर आईज को कर देंगे खत्म।
अब देखिए, इन फीचर्स के ऊपर मैं ज़्यादा समय इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ मेरा मेन प्रायोरिटी फेस को शेड करना है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे भाई ने बड़ी मेहनत से पहले आईज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना कर रखी है। अगर आईज शेड करना सीखना है तो आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। आई के बाद अब बारी नोज की, जो सरफेस में थोड़ा ऊंचा और बाहर की तरफ होने के कारण यहाँ ज़्यादातर लाइट टोन ही होती है और हाईलाइट भी अच्छी खासी गिरती है। बट इतना ऊंचा होने के कारण यहाँ लेफ्ट से जो लाइट आ रही है उससे नोज के ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरती है एक अच्छी खासी डार्क शैडो। और सिमिलरली इसका भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, गिव इट ए ट्राई। नोज और लिप्स के बीच में एक एरिया आती है जिसको बोलते हैं द फिल्ट्रम। वैल्यूज ऐड करने के बाद जो कुछ ऐसी दिखती है और फिल्ट्रम की इसी डेप्थ के कारण लिप्स की जो अपर ट्यूबिकल है उसका शेप बीच में से वी और यू शेप जैसी दिखाई देती है। एंड इट ऑल्सो मेक्स द अपर वन लिटिल बिट टिल्ड, जिसकी वजह से अपर लिप लोअर लिप के कंपैरिजन में थोड़ा डार्कर टोन्स में अपीयर होती है। फिर लोअर लिप्स पे वैल्यूज ऐड करने के बाद लिप्स को भी बोल देंगे टाटा बाय बाय। और इन लिप्स के ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो मैंने पहले ही बना कर रखी है, लिप्स को शेड करने से पहले ज़रूर देख लेना। इन्हीं फेशियल फीचर्स पे वैल्यूज ऐड करने के बाद हमारा पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो जाती है। बाकी बची 40% पे आती है हमारा फोरहेड, चिक बोन्स एंड जॉ लाइन। तो चलो बिना देरी के इन्हें भी शेड कर लेते हैं। फोरहेड जो थोड़ा सामने और ऊपर है, लाइट गिरने पर उसका टोन यूजुअली ब्राइट ही होगा। एंड इन माय केस लेफ्ट से लाइट आने के कारण लेफ्ट में लाइट और राइट में डार्क टोन्स क्रिएट होगा और मिड टोन के साथ ये दोनों साइड बीच में से ब्लेंड हो जाएंगे। फोरहेड का एकदम टॉप और आईब्रोज के ऊपर का एरिया स्कल के शेप की वजह से थोड़ा ओवल हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इनके टिप पर क्रिएट होगी थोड़ी सी हाईलाइट्स। नाउ कम टू द चिक बोन्स। आई सॉकेट जो थोड़ा अंदर की तरफ होती है, ठीक उसके नीचे डेवलप होके आती है चिक बोन्स, जिसके ऊपर लाइट गिरने पर अगेन क्रिएट होके आती है एक ब्राइट टोन। एंड फेस की मसल की वजह से मिड टोन्स एंड डार्क टोन्स वेयर द लाइट इज लेस। यहाँ मेरे रेफरेंस के हिसाब से राइट साइड की तरफ चिक थोड़ी डार्क रहेगी एंड मिड टोन के साथ उसे ब्लेंड करने के बाद द टेक्सचर विल लुक लाइक अ रियल स्किन। ईयर से चिन तक जो जॉ लाइन बनी है वो इसके साथ ही कंटिन्यू होगी। चिक बोन से जॉ तक का जो स्किन है वो कभी अंदर तो कभी बाहर की तरफ होती है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यहाँ भी सरफेस और ऊपर से गिरने वाली लाइट के हिसाब से ही वैल्यूज ऐड करेंगे। चिक बोन पे जो टोन चढ़ाया गया है वही टोन जॉ पे कंटिन्यू होगी और ये कंटिन्यूटी कंप्लीट होगी चिन पे जाके। लिप्स के नीचे चिन का जो मसल है अगेन सामने की तरफ इवॉल्व होने की वजह से ज्यादातर लाइट टोन में ही मिलेगा, बट इस पोर्ट्रेट में लाइट के कारण राइट की तरफ थोड़ा डार्क वैल्यूज के साथ ब्लेंड हो जाएगा। अब इन सब चक्करों में हाइलाइट्स को डालना मत भूलना, लाइट टोन के साथ उसे भी बराबर ब्लेंड करना है। डन। नॉइस। हेयर्स की वजह से ईयर्स इतनी दिखाई नहीं दे रही तो ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, बट डोंट वरी, इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में जरूर देखना। इस पोर्ट्रेट में हेयर भी इतनी डिटेल में नहीं है, बस थोड़ा बहुत ईयर्स के पास, बट उससे हेयर के बारे में समझा पाना मुश्किल है। इसीलिए हेयर के लिए भी आई विल सजेस्ट टू वॉच माई लास्ट वीडियो जो पूरे हेयर को कवर करती है, गिव इट ए वॉच। और फाइनली एक दो हेयर्स ऐड करने के बाद हमारा हेयर स्टाइल होती है कंप्लीट और फाइनली हमारा पोर्ट्रेट भी। आई कैन अश्योर यू इस टेक्निक से आप कोई भी पोर्ट्रेट आप आसानी से ड्रॉ और शेड कर सकते हैं। वैसे तो अभी ये मेरी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है, बट वेरी सून ऐसे ही वीडियोस और भी आती रहेगी। डिफरेंट पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड एक्सप्रेशन, बियर्ड्स, मुस्टैश एंड हेयर स्टाइल्स। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कुछ पूछना है तो कमेंट डाउन बिलो। जीरो से सब कुछ सीखने के लिए फॉलो द प्लेलिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। फॉलो मी ऑन Instagram as well. Thank you and take care. Done. Nice.